हैं मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो इसका पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 125, तीसरा है 261 या चौथा है 366। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए? तो इसका पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 29, तीसरा है 32 या चौथा है 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 30। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग किया था और वन में रहने चले गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा है 1865, तीसरा है 1885 या चौथा है 1895। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो इसका ऑप्शन है पहला 2600 वर्ष, दूसरा है 2200 वर्ष, तीसरा है 3000 वर्ष या चौथा है 1800 वर्ष। तो जो सिलप्पादिकारम की रचना है उसे इलंगो नामक कवि ने लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने कौन से संगठन की स्थापना की गई है पूछा गया है। तो पहला है आदि हिंदू समाज, दूसरा है वेदांत समाज, तीसरा है आदि धर्म समाज या चौथा है आर्य समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? पहला ऑप्शन है शंकर, दूसरा है विष्णु, तीसरा है राघव या चौथा है भरत मुनि। तो जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वह है भरत मुनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो इसका ऑप्शन है पहला गृहपति, दूसरा है ग्राम भोजक, तीसरा है भूमिहार या चौथा है दास कर्मकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दास कर्मकार। जो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार पुरुष और महिलाएं थी उनके पास जमीनें नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है विपिन चंद्र पाल या चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक करने वाले थे वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसका पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद या चौथा है ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
पहला हल्लूर, दूसरा है महागढ़ा, तीसरा है मेहरगढ़ या चौथा है चिराद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो अभी वर्तमान में भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो पहला इसका ऑप्शन है 1819, दूसरा है 1945, तीसरा है 1929 या चौथा है 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1919। यह जो मार्शल लॉ है उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ना अपील ना दलील ना वकील वाला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुंग वंश की स्थापना की? तो इसका पहला ऑप्शन है वज्रमित्र, दूसरा है अग्निमित्र, तीसरा है पुष्यमित्र या चौथा है वसुमित्र। तो जो सुंग वंश की स्थापना है उसे पुष्यमित्र सुंग ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुष्यमित्र। इन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था। पुष्यमित्र सुंग जो है उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था, इसलिए इसे बौद्धों का हत्यारा कहा जाता है। परंतु इन्होंने खुद एक स्तूप का निर्माण करवाया था जिसे भरहुत स्तूप कहा जाता है। भरहुत स्तूप 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ने के बाद खुद इन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है एम.एन. राय या चौथा है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है लोदी वंश या चौथा है तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तुगलक वंश। 1290 से 1320 के दौरान में खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने कब चौसा में हुमायूं को हराया? तो इसका पहला ऑप्शन है 1545, दूसरा है 1537, तीसरा है 1541 या चौथा है 1539। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1539। 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस स्थान की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीसरा है युवा बंगाल आंदोलन या चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है उज्जैन या चौथा है तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मध्य प्रदेश या चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पंजाब। जलियांवाला बाग जो है वह पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है विपिन चंद्र पाल या चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें बोला गया है 3 का नाम अक्षर समूह के साथ में लिया जाता है। तो हम जानते हैं लाल, बाल और पाल। इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तो लाल का अर्थ हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दादा भाई नौरोजी। ये विषम है। इसमें ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल है, ये गरम दल के नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इसका पहला ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1888, दूसरा है आर्म्स एक्ट 1850, तीसरा है आर्म्स एक्ट 1878 या चौथा है आर्म्स एक्ट 1868। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर्म्स एक्ट 1868। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1910, तीसरा है 1918 या चौथा है 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1910। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है बृहदर्थ, तीसरा है बिंदुसार या चौथा है अशोक। तो जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे वह थे बृहदर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के दौरान मूवेंतवेलम और अरैयार की उपाधियां थी। किसे मूवेंतवेलम और अरैयार की उपाधि प्रदान की गई थी? तो पहला है इसका ऑप्शन राजा के पुत्र, दूसरा है धनी स्वामियों, तीसरा है सेना का सेनापति या चौथा है राजा के मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धनी स्वामियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है सैयद अहमद खान, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां या चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1914, तीसरा है 1910 या चौथा है 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1916। 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? पहला है इसका ऑप्शन 1856, दूसरा है 1845, तीसरा है 1838 या चौथा है 1859। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1856। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा है मंगलेश प्रथम, तीसरा है विक्रमादित्य चतुर्थ या चौथा है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति की जो रचना है ऐहोल अभिलेख, उसमें पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, दूसरा है बरार, तीसरा है बंगाल या चौथा है कश्मीर। तो जो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है वह बंगाल वाले क्षेत्र पर पड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बंगाल। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।